हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के फर्स्ट पेपर, जिसका कोड है EDU 201, पेपर का नाम है फिलोसॉफिकल, सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन फर्स्ट। पेपर आईडी है आपका 1243-1243, जो आपका 9/12/2024 को संपन्न हुआ था। उसका आंसर की अपलोड करने जा रहा हूँ, जो आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी है, जिसे आप देखकर ये पता कर सकते हैं कि आपने कितने प्रश्नों का आंसर सही किया है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण प्रश्नों का आंसर प्राप्त हो सके। हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पे प्राप्त होते रहें। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न था, अंबेडकर के दार्शनिक विचार थे बिना किसी भेदभाव के भारतीयों में शांति तथा सामंजस्यता स्थापित करना, स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व के विचारों पर नए सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करना, जाति प्रथा के निशंस परंपराओं के स्थान पर समाज की व्यवस्था तर्क पर आधारित हो, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, भागवत गीता के अध्याय 5 में क्या स्पष्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है आपका कर्म संन्यास योग। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 था, भागवत गीता के अध्याय 10 में क्या बताया गया है। विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, गुणतंत्र विभाग योग। क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, विभूति योग। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 था, भगवत गीता के किस अध्याय में पुरुषोत्तम योग के बारे में विवरण किया गया है। अध्याय 15, अध्याय 10, अध्याय 5, अध्याय 1। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, अध्याय 15। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 था आपका, योग पूर्व मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा दर्शन की किस शाखा से संबंधित है। वेद, वेदांत, उपनिषद, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, वेदांत। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 था, दर्शन शब्द का अर्थ है समाज के लिए प्रेम, विवेक के लिए प्रेम, विज्ञान के लिए प्रेम, स्वयं के लिए प्रेम। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन है आपका बी, विवेक के लिए प्रेम। क्वेश्चन नंबर 7 था आपका, दर्शन एक ऐसी क्रिया है जिसे मनुष्य धारण करता है जब मनुष्य स्वयं के बारे में मौलिक सत्य के ज्ञान को ढूंढता है, मानव जी जगत में रहते उसके बारे में जानता है, जगत एक दूसरे के संबंध को समझता है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन था डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 था, तत्व मीमांसा किसका अध्ययन करता है। वास्तविकता के स्वरूप का, जगत में जो विद्यमान है, जगत किस प्रकार का है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 था, ज्ञान मीमांसा किस अज्ञान के अध्ययन पर आधारित है। हम जगत के बारे में क्या जान सकते हैं, जगत के बारे में किस प्रकार जान सकते हैं, या किस प्रकार जान सकते हैं, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 था, क्या अच्छा है क्रिया अथवा मनुष्य को क्या अच्छा बनाता है। दर्शन की किस शाखा से इसे स्पष्ट किया गया है। तर्क, तत्व मीमांसा, नैतिकता, ज्ञान मीमांसा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 11 था, लोगों के प्रश्नों के उत्तर में दिया गया तर्क अथवा द्वंद्व क्या कहलाता है। तर्क, नीति, मूल्य मीमांसा, ज्ञान मीमांसा। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, तर्क। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 12 था, सौंदर्य मीमांसा तथा नीति के मूल्यांकन का अध्ययन क्या कहलाता है। तर्क, मूल्य मीमांसा, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, मूल्य मीमांसा। क्वेश्चन नंबर 13 है, दर्शन के जनक कौन है। प्लेटो, सुकरात, स्पेंसर, थॉमस हॉब्स। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, सुकरात। क्वेश्चन नंबर 14 था, मैं सोचता हूँ अतएव मैं हूँ, यह किसने कहा था। सुकरात, स्पेंसर, देकार्ते, हॉब्स। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, देकार्ते। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 15 था, मानव व्यवहार के नीतिगत उपशाखा को वर्गीकृत अनिवार्यता के द्वारा किसने परीक्षण किया।
इमैनुअल कांट, देकार्ते, हाब्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, इमैनुअल कांट। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 था, दर्शन वास्तविकता की प्रकृति की तार्किक परीक्षा है, यह किसने कहा है? अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 17, तर्क एवं विज्ञान तथा अंतर्दृष्टि का विश्लेषण है, किसने कहा था? कांट, फिक्टे, अरस्तु, काम्टे। क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अरस्तु ने। क्वेश्चन नंबर 18 था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शन की एक विशेषता नहीं है? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18 का सी, तर्क का विचार मुख्य तथा विशेष नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 था, निम्नलिखित में से कौन दर्शन का एक भाग नहीं है? सौंदर्य मीमांसा, मूल्य मीमांसा, राजनीतिक समाजशास्त्र, राजनीतिक दर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, राजनीतिक समाजशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 20 था, वेदांत दर्शन का मुख्य सिद्धांत क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 21 था, वेदांत दर्शन के अनुसार ईश्वर कौन है? अनंत अस्तित्व, अनंत चेतना, अनंत परमानंद, उपरोक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 था, वेदांत दर्शन के अनुसार जीवन का लक्ष्य क्या है? अस्तित्व की बहुलता, प्रकृति के साथ सामंजस्य, स्वयं के दिव्यता की अभिव्यक्ति, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 था, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान ठीक नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत अद्वैत। क्वेश्चन नंबर 24 था, निम्नलिखित में से कौन वेदांत का तत्व है? प्रकृति, अहंकार, मन, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 25 था, व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप ब्रह्मा है, कौन सा दर्शन कहता है? वेद, वेदांत, उपनिषद, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, वेदांत। क्वेश्चन नंबर 26 था, भागवत गीता है, द्वैत, अद्वैत, ए तथा बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ए तथा बी दोनों। वेदांत के अनुसार कर्म क्या है? क्रिया के लिए कर्ता, परिणाम का प्राप्त करता, ए तथा बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 28 था, भगवत गीता के क्या उपदेश हैं? यह ब्रह्मा विद्या प्रदान करती है, योग अभ्यास की शिक्षा देती है, जीवन के समस्त आयामों को सम्मिलित करती है, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29 था, वेद तथा वेदांत के मध्य क्या विभिन्नता है? क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 था आपका, निम्नलिखित में से कौन वेदांत की एक शाखा है? वैशेषिका, न्याय, साख्य, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31 था, भागवत गीता में कितने अध्याय हैं? 13, 15, 18, 21। क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 18 अध्याय हैं। क्वेश्चन नंबर 32 था, आदर्शवाद की तत्व मीमांसा किस पर बल देती है? मन तथा आत्मा वास्तविकता के आधार है, सभी वस्तुएं या तो विचार अथवा आदर्श से प्रशासित हैं, यह भौतिकवादिता का विपरीत है, उपरोक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33, आदर्शवाद के जनक कौन है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 34 था, आदर्शवाद का शिक्षा में निहितार्थ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? यह विश्वास का ज्ञान भीतर से उद्भव होता है, ज्ञान भौतिक संसार से उद्भव होता है, सत्य, भलाई तथा सौंदर्य सबसे महत्वपूर्ण है, सत्य परम तथा पूर्ण है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 34 का बी, ज्ञान भौतिक संसार से उद्भव होता है।
इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 35 था, आदर्शवाद में शिक्षण पद्धति क्या होनी चाहिए? व्याख्यान, प्रश्न, विचार विमर्श, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36 था, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में है, शिक्षक की भूमिका सर्वोच्च है, शिक्षक की भूमिका मित्रवत है, उपरोक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 37 था आपका, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक है छात्रों को पूर्णता के लिए मार्गदर्शन करना, वास्तविकता के लिए मार्गदर्शन हेतु उत्तरदायी है, छात्रों का प्रेरणा सूत्र है, उपरोक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38 था, वह दर्शन जो यह कहता है कि सभी व्यक्ति तथा घटनाएं जो थीं जगत में हैं उन्हें वैज्ञानिक विधि द्वारा अभिपुष्ट किया जा सकता है, किस दर्शन की शाखा द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, प्रकृतिवाद। क्वेश्चन नंबर 39 था, प्रकृतिवाद के जनक कौन है? इमाइल, डेकार्टे, प्लेटो, सुकरात। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, इमाइल। क्वेश्चन नंबर 40 था, प्रकृतिवाद के संदर्भ में कौन सा वाक्य सत्य है? यह ईश्वर के अस्तित्व पर विकास नहीं करता, विचार को महत्व देता है, विचार अथवा प्रतीक को प्रमुखता देता है, आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास करता है। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, यह ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 41 था आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवाद के एक दर्शन शास्त्री दार्शनिक नहीं है? वुडब्रिज, डेकार्टे, जॉन डीवी, सिडनी हुक। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, जॉन डीवी। क्वेश्चन नंबर 42 था, निम्नलिखित में से क्या प्रयोजनवाद का एक लक्षण है? ऑप्शन ए था, आदर्शवाद अथवा प्रस्ताव तभी सत्य है जब यह संतोषजनक है। बी है, प्रस्ताव अथवा प्रतिज्ञा का अर्थ वास्तविक परिणाम की स्वीकार्यता में होना चाहिए। सी है, अवास्तविक विचार अस्वीकार होने चाहिए, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42 का आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 43 था, प्रयोजनवाद के जनक कौन है? चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, विलियम जेम्स, जॉन डीवी, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन है ए, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। क्वेश्चन नंबर 44 था, शिक्षा मनुष्य में पूर्व उपस्थित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यह किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, स्वामी विवेकानंद। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 45 था, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का दर्शन क्या है? ज्ञान मनुष्य के हृदय में वास करता है, ज्ञान ब्रह्म जगत से नहीं प्राप्त किया जा सकता, जगत का ज्ञान के लिए मनुष्य का मस्तिष्क ही संचय गृह है, उपरोक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46 था आपका, महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मौलिक सिद्धांत नहीं है? अहिंसा तथा सत्य, स्वदेशी, अस्पृश्यता निवारण, सर्वधर्म असमानता। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, सर्वधर्म असमानता। क्वेश्चन नंबर 47 था, गांधी जी के दर्शन में मुख्य बातें क्या थी? अहिंसा का सिद्धांत, शांतिपूर्ण माध्यम के द्वारा परिवर्तन प्राय है, विषमताओं में भी संवाद तथा समझ के पक्षधर, उपरोक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48 था, मदन मोहन मालवीय की शैक्षिक दर्शन किस पर प्रमुखता से पक्ष रखता है? आधुनिक शिक्षा के साथ पारंपरिक भारतीय ज्ञान का एकीकरण, चरित्र निर्माण, नैतिक मूल्य, उपरोक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 39 था, अम्बेडकर विश्वास करते थे मुक्त शिक्षा पर, धार्मिक आकांक्षा की गैर आस्तिक प्रकृति पर, प्रबोधन के लिए शिक्षा, उपरोक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। और क्वेश्चन नंबर आपका 50 था, उच्च शिक्षा में प्राचीन तथा वैज्ञानिक ज्ञान के सम्मेलन के लिए दृढ़ विश्वास के प्रेरणा कौन थे? गांधी, मदन मोहन मालवीय, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर BR अम्बेडकर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, स्वामी विवेकानंद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा।